रिकॉर्डिंग। क्या हालचाल? अगर फाड़ोगे नहीं, अगर फाड़ना बढ़िया सर, पिछले 15 दिन से लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले कभी इतना ये नहीं था। इससे पहले भी हम यूट्यूब कर चुके हैं, लेकिन हमेशा इनकॉन्सिस्टेंसी की वजह से चलता नहीं था चैनल। अभी 2 चैनल चल रहा है, ये तो अभी नया है, एक फेसलेस चैनल चल रहा है। थैंक यू सर। शुरू नहीं करोगे आगे बढ़ते हैं। भरोसा कर। अटैक मोड उठाओ, नीचे पहले अटैक सब साइड में कहीं कुछ So in this हूं, अटैकर बनो, आओ जुड़ो हमारे साथ। ऑलराइट। hello Namaskaram. So in this review we will again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है. All of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं. अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है. मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है. वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली. सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान होगे ना. मतलब यदि अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थी उन सबसे पूछो तो भगवान ही होगे उनके लिए, तो क्योंकि वो बंदा ही वैसा है. अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे. ये तो उनकी सोच होती है. माँ बाप भगवान है, वो भगवान कुछ नहीं है भाई. ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए. ठीक है, चलो बाय बाय. तो इसको 3-4 तरीकों से हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं. पहला चीज सिंपल सी हो गई, जो ये रील है इसमें कुल मिलाकर अगर तुम देखोगे तो 2 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट, ऐसे इनके पॉइंट से पहले हम एक अपना पॉइंट बताते हैं. एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, उसका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन नाम उसका बदल देते हैं, आकाश. ठीक है भाई, वो 27 ईयर ओल्ड है, मतलब एज उसका 27 है. ठीक है, और अभी भी जब उसके पापा बीएसएफ में है, ठीक है, तो वो अभी भी जब वो उसके पापा घर आते हैं, ठीक है, फ़ोन वगैरह में तो हमेशा अगर एक कॉल बज गया उसका तो प्रधानमंत्री से भी बात करेगा तो ये काटेगा, तुरंत पापा को कॉल करेगा. मतलब कॉल में तो इतना डिसिप्लिन छोड़ ही दो कॉल का. लेकिन जब वो आ जाते हैं ना तो वो ऐसा है उसका, मतलब आएगा तो ऐसे एकदम पोज में, ठीक है, जी पापा जी, आकाश जी जी पापा जी, आगे भी जी पीछे भी जी. कोई मीम नहीं बता रहा है, रियलिटी. ठीक है, इतना ठीक है, चलता है. लेकिन इमेजिन करो, उसका सिनेरियो बताएंगे तो तेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा. मतलब उसके पापा, मतलब एक तरह से अब हो सकता है उनका कोई दोस्त वगैरह होगा जिसमें चल रहा हो कि कौन कितना अपना बेटा को डिसिप्लिन में रख रहा है, उस रेस में होंगे कहीं वो. तो ये क्या किए हुए हैं, शुरू से ही स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि मेरा बेटा फ़ोन नहीं रखेगा. भाई अभी के टाइम में, अभी का बात है ये. उनको लग रहा है कि मेरा बेटा फ़ोन नहीं यूज करेगा. ठीक है, स्मार्टफोन कॉलेज वॉलेज सब पार कर गया बच्चा, 27 का है, समझ रहा है. अभी ऐसे ही सीए वगैरह का तैयारी में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा उसके करियर में भी ऊपर नीचे हुआ है इसी के वजह से. डिस्टेंस अभी बताते हैं और क्या. तो उसके पापा, मतलब जब हम पूछे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तेरे पास फ़ोन नहीं है तेरे पापा के हिसाब से. हाँ भाई नहीं है. तो हम बोले ठीक है, अभी तेरे को टिकट करना है तो कैसे करता है? यार लैपटॉप से करते हैं. बोलते हैं कि सारा काम जो फ़ोन का है वो लैपटॉप से तो हो ही जाता है, तो फ़ोन का क्या ज़रूरी. अब उनके मेंटालिटी में होगा, जो कि सही भी है, और ये बात प्रूवन भी है कि आप ये जो तुम्हारा फ़ोन है वो आग जैसा है, खाना बना के भी खिला सकता है, तेरा घर भी जला सकता है. तो ज़्यादातर यहाँ सब अपना घर जला रहे हैं फ़ोन से. मतलब दिन बाद रील देखेंगे, आलतू फालतू कंटेंट देखेंगे, मैं जो दिन भर हंसते रहेंगे चुतिया जैसा. हाँ, हंसना गलत नहीं है, लेकिन अनप्रोडक्टिव. उनका अगर अभी डेली रात में उनसे 9 बजे पूछा जाए कि बेटा क्या किया सुबह से, तो आंसर आता है कि 2 बार खाना खाए हैं. मतलब कुछ नहीं. तो यही है सेम चीज़. तो अभी हाँ, आकाश के स्टोरी पे आते हैं. तो आकाश का क्या है कि उसके पापा को लगता है कि फ़ोन नहीं है उसके पास, ठीक है, और उसके पापा को लगता है कि इतना डिसिप्लिन, इतना अच्छा बच्चा, मतलब एक तरह से पता नहीं क्या है इसके पीछे ऑब्सेशन क्या है, वो तो हमको पता है, वो बताएंगे अभी. सर का पहले 1-2 बात सुन लेते हैं, उसके बाद ये स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं. है कि पापा के लिए घर बनाना है, मम्मी पापा के लिए घर बनाना है, मम्मी पापा के लिए ये करना है. दूसरी बात, उसको काइंड ऑफ इक्वेट कर दिया है माँ बाप भगवान है.
तुम चाहो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ या फिर तुम लोग खुद से भी इस रील को देख सकते हो। माँ बाप भगवान हैं। तो ये मूवी की तरफ से भी आया है, क्योंकि हम लोग का बचपन का कुछ कुछ मूवी है जो मेरे हिसाब से सबके मेमोरी में होगा कि कैसे माँ बाप के पैरों में ही सुख है, मतलब जो कि मतलब ये आज के मूवी वगैरह में भी कॉन्सेप्ट भर भर के है और पुराना रामायण महाभारत में भी है, जो कि देखा जाए तो एक तरह से है भी ठीक। लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो ये सोच के उसको इग्नोर मत कीजिए कि हाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्यों मेरे में ही प्रॉब्लम होगा, हम इसको प्रॉब्लम की तरफ से देख रहे हैं। नहीं, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, एनालाइजेशन वगैरह ये सब होना चाहिए कि हाँ ये जो है एडवाइस वो मेरे लिए सही है कि नहीं। अभी एक और लड़के का स्टोरी हम पहले देख लेते हैं, सर का क्या कहना है। ये निगेट करना विच मेक्स परफेक्ट सेंस बिकॉज वो होमो सेपियंस है, प्राइमेट है। तुम किसी भी पर्सपेक्टिव से देखोगे वो इंसानी है। और ये बात मैं 6 साल से खुद भी करता आ रहा हूँ कि माँ बाप अभी सुन लो, मतलब सुन लो, मतलब हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक और चीज़ है, एक और स्टोरी है, हम बेसिकली लोकल स्टोरी पहले सुन लो। अभी मेरे एक दूर के फैमिली में है, ठीक है। उसकी क्या हुआ कि उसकी जो बेटी है उसको कोई मतलब वो हो गया, मतलब किसी से दोस्ती, और इस चीज़ को लेके उसका फैमिली यंग एज में ही मतलब 11-12 कहीं, मतलब 11-12 साल एज नहीं, 11-12 क्लास, तो 11-12 क्लास में ही उसका मतलब उसका एज ऑलमोस्ट 17-18 के अराउंड होगा, ठीक है। और उसका शादी फिक्स कर दिया गया कि हाँ अब यहीं ही शादी होगा इसका। इमेजिन करो 18 साल, उसके दोस्त वगैरह में कोई नहीं है जिसका शादी हुआ है, सब देखने में भी बच्ची लगती है, उसका शादी कर दिया गया, ठीक है। अभी क्या हुआ बताते हैं, शादी तो फिक्स कर दिया गया, शादी किया नहीं गया, शादी फिक्स किया गया। जिस दिन कार्ड वार्ड बटा गया और उसी के कुछ दिन बाद वो भाग गई। भाई इतना ड्रामा हुआ, इतना ड्रामा हुआ, इतना मतलब कुछ हुआ कि इमेजिन नहीं कर सकते आप, ठीक है। यहाँ तक कि बात यहाँ तक आ गया कि अब वो मिल जाएगी तो उसको गोली मार दिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। पूरा पुलिस केस, बहुत कुछ लफड़ा हुआ। तो तुम देख रहा है मतलब, ठीक है। उसके अगला स्टोरी बताते हैं, अगला स्टोरी क्या हुआ। फिर जैसे तैसे लोग मैनेज करके लड़की को वापस घर बुलवा लिया, लेकिन पूरा गांव में तो ऑलमोस्ट सबको पता चल ही गया। और अभी क्या हो रहा था, अभी एक्चुअली सब हो चुका है, तो अब हम एक्चुअल स्टोरी बता रहे हैं होने के सब कुछ बाद। तो फिर क्या हुआ कि क्या है बेंच, कोई आ गया क्या? हाँ, तो फिर एक्चुअल अभी स्टोरी हम फटाक से बता देते हैं, उसके बाद सर को सुनते हैं। फिर क्या हुआ ना कि लड़की घर आ गई, ठीक है, लेकिन प्रेशर इतना हो रहा था सबका कि अब घर आ गई है तो ज़्यादा दिन इसको घर नहीं लग सकते हैं, इसका जल्दी से कहीं शादी कराना होगा। लेकिन क्योंकि अब इस सब र्यूमर्स उठ चुका था तो शादी तो हो नहीं सकता उसका। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, फिर वो भाग गई। हैं क्या, द सेकंड माँ बाप उसी के साथ जिसके साथ पहले भागी थी। आपको जन्म देते हैं वो माँ बाप बन गए। जिस दिन आपका जन्म हुआ ऐसा तो है नहीं कि उनकी बुद्धि में सडनली चीजें अटैच हुई और उनको अल्ट्रा विजडम की प्राप्ति हो गई, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। इंसान एग्जैक्टली वो वैसा ही था जैसा तुम्हारे जन्म होने से पहले भी थे। वो जितने तुम इंसान हो उतने वो इंसान है, जितनी खामियां तुम में है उतनी उनमें भी है, बल्कि तुम्हारी खामियों में भी बहुत ज्यादा योगदान उनका ही है, क्योंकि जेनेटिक कोड 50-50 तुम्हारा उधर से ही आ रहा है। तो ये तो मैं मानता हूं कि भाई माँ बाप भगवान नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट। जो पहला पार्ट है कि मैं आपके लिए घर दिलाना चाहूंगा, तुम चाहो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। Most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, all of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है। सो पहली चीज ये है, इसको आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। हम यहाँ पे सिंपल इंसान की पर्सपेक्टिव से देखते हैं और रेवोल्यूशन की पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इंसान की पर्सपेक्टिव से हो गया, जो इंसान विटनेस करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, वो ये है कि भाई मेरे माँ बाप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, हो सकता है किसी चीज पे कोई इंसान का रिएक्शन ऐसा हो जो आपको पसंद ना आता हो, तो एक पर्सनल डिसएग्रीमेंट भी हो सकते हैं कि वी जस्ट हैव डिफरेंट रिएक्शंस टू थिंग्स, वी जस्ट थिंक डिफरेंटली ऑन सर्टेन मैटर्स। डिस्पाइट दैट, ओवरऑल मैक्रो का जो पिक्चर है वो ये है कि भाई आपने देखा है कि माता पिता ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको खुशी देने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। ये एक इंसानी ऑब्जर्वेशन है, एक उनकी सपना था। अब वो पर्सनल सपने हैं, लेट्स से माता पिता का सपना हमेशा था कि यार मैं अपना घर खरीदना चाहते हैं हम, लेकिन नहीं खरीद पाए, नहीं थी भाई, इकोनॉमी खराब थी, लेट्स से जो भी उनकी जॉब थी उस हिसाब से वैसा था कि उन्होंने लोन के लिए भी कई बार ट्राई किया, नहीं मिल पाया। हो सकता है पिताजी की कोई खराब आदतें हों जिसके कारण आप नहीं खरीद पाए क्योंकि पैसा वहां चला जाता था। हो सकता है पिताजी आपके मासूम हो तो लोग उनको चूना लगा के चले गए। मैं यहाँ पे डिफरेंट लोगों के घरों में बहुत ही रियलिस्टिक प्रैक्टिकल चीजें जो हुई हैं मैं उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। परिवार में धंधा खुला हुआ है माता पिता का, आपके पापा थोड़े से भले इंसान हैं तो उनका एडवांटेज लिया जाता है। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं जहां पे हो सकता है आपके बहुत सारे अदर रीजंस की वजह से आपने देखा है कि भाई कुछ चीजें हैं जो उनके दिल के बहुत करीब हैं,
उन्होंने शेयर करी कभी कभी, थोपी नहीं है, शेयर करी है। एंड फिर आप डिसाइड करते हो कि यार मैं यू नो व्हाट इनका सपना साकार करूंगा। सो मेरी जिंदगी में जो लिटनी है ऑफ गोल्स, जिसे मैं कहता हूं पर्पस है मेरा, उस पे अगर मैं रख देता हूं कि भाई मेरे को इतना काबिल बनना है कि भाई ये चीज मैं चाहूंगा इनके लिए करना। ये बहुत ही ह्यूमन इमोशन है, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल इमोशन भी है। अपने माता पिता को खुशी देना, अपने बच्चों को खुशी देना, अपने भाई बहन को पढ़ाई करा पाना, अपने भाई बहन को अगर जरूरत है तो पैसा भेज पाना, तो तुम ये नहीं कहोगे कि मेरे भाई बहन का सपना मैं क्यों पूरा करूं, अपने माता पिता को। क्योंकि ओवरऑल इतना सेल्फिश लाइफ लेके भी क्या करना है भाई। इतना अगर सेल्फिश हो ही जाओगे तो एक बार इमेजिन करो कि तुम सेल्फिश हो गए, ठीक है, इस लेवल का कि आप अब ना ही आप किसी के लिए कुछ नहीं करते हो, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? क्या फ़ायदा आपके सक्सेस का? क्या फ़ायदा आपके इतना बुद्धिजीवी होने का जिससे किसी को बेनिफिट ही नहीं हो रहा? आप तो सबसे ज़्यादा ये हो जाओगे, क्या बोलते हो उसको, सेल्फिश। क्यों सपना क्यों पूरा करूं? मेरी बात समझो, बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं। स्पिरिचुअल लेवल इसका एक अलग हो जाता है, उस पर भी हम आएंगे अभी। एक छोटी सी बच्ची को रेस्क्यू किया था। बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक टर्म्स में एक सिंपल एम्पैथी की बात चल रही है यहाँ पे। ह्यूमन एम्पैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हो एवोल्यूशन का बेसलाइन पर्सपेक्टिव क्या है ह्यूमंस के बारे में, कि हम सबसे ज्यादा डिवोटेड होते हैं अपने किन में। इसलिए एम्पैथी पे बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च है, बिकॉज एम्पैथी इज द वन थिंग जो होमो सेपियंस को अलग करती है। देख रहा है कमेंट क्या लिख रहा है, कह रहा है, अच्छा दूसरा वीडियो का है वो, लेकिन कह रहा है कि आप चेहरा क्यों छिपा रहे हो भाई? जो टॉक्सिक वाला बात मेरे मुंह से निकलता है, चेहरा दिखाने को जूता से मारेगा था। हमको सोसाइटी से अलग नहीं होना पागल। कमेंट का रिप्लाई कर देता है। आप देखोगे अपने किन्स पे फोकस्ड होते हैं। माता अपने बच्चे के लिए कर रही है सब कुछ। वो रेयर अकरेंसेस होते हैं, रेयर मोमेंट्स होते हैं जहां पे एक माता किसी भी प्राइमेट की बात कर लो, मैमल्स की बात कर लो, वो अडॉप्ट कर लेते हैं किसी दूसरे के बच्चे को, जहां पे शायद माता का निधन हो गया दूसरे जानवरों में। एवोल्यूशन में क्योंकि ये विपरीत जाता है, एवोल्यूशन में काइंड ऑफ बन जाता है कि हमारा गोल है अपना जो जेनेटिक कोड है उसको आगे करते चले आना। तो हमारा जो इमीडिएट किन होता है, जिसे हम कहते हैं हमारा खून है, आदमी ऑटोमेटिकली एवोल्यूशन के प्रति ये थ्योरीज में आता है कि हम वायर्ड हैं उनकी मदद करना, उनको अपने साथ रखना, क्योंकि वो हमारा खून है, वो हम उनमें हम अपना ही देखते हैं। इसलिए भाई भाई के लिए जो महसूस करता है वो बहुत ही रेयर फीलिंग है। बहन बहन के लिए जो महसूस करती है, भाई बहन के लिए जो महसूस करता है, माता पिता जो बच्चे के लिए महसूस करते हैं। अब मैं यहाँ पे इन जनरल बात कर रहा हूँ, बहुत ही एक्सट्रीम हाउस होल्ड की बात नहीं कर रहा। इन जनरल माता पिता अपनी जान दे देंगे अपने बच्चे के लिए। और जितना बड़ा ब्रेन होता चला रहा है, जहाँ पे इंसानों में सबसे बड़ा ब्रेन होता है, उतना ज्यादा आप एफर्ट देखते हो कि बच्चे पे कॉस्ट, जिसे कहेंगे पैरेंटल कॉस्ट जो होती है, वो सबसे हाईएस्ट होती है। इसलिए ह्यूमंस में हम पूरी तरह से देखभाल करते हैं बच्चे का। 5, 6, 7 साल तक बच्चे का बहुत ध्यान से ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा अपना ख्याल नहीं रख सकता खुद से। जानवरों में तो भाई बच्चे कितने तुम देखोगे, वो भाई सर का तुम वीडियो देख लेना, इस पे मेरा ओपिनियन बहुत कम है, और ऐसे है भी तो मेरा बस यही ओपिनियन है कि डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कहने का सेंस है कि आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो अपने मदर एंड फादर को। अगर वो सेंस बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी सेंस आ गया होगा, अगर 18 के बाद आ गए, आप थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई किए हो, तो आपको गलत चीज़ गलत दिखेगा। तो गलत चीज़ अगर गलत दिख रहा है लेकिन वो फादर एंड मदर की तरफ से आ रहा है, तो उस चीज़ को एकदम ब्लाइंडली नहीं ले लेना कि अच्छा ये तो भगवान है, इनका तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये जो इनका डिसीजन है, ये जो इनका कुछ भी है, अगर आप इसे डिसएग्री कर रहे हो, तो इस चीज़ से एकदम ये नहीं हो जाना है कि ये तो बोले हैं तो ये तो भगवान का ऑर्डर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस चीज़ पे बस ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट हो जाना है, बस यही है। और इसमें एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ये ज़रूरी है बोलना मेरा देखो, अभी मेरे पापा है, ठीक है, उनका एज ऑलमोस्ट 55 के अराउंड होगा, ठीक है। अभी उनका जो वैल्यू है ना, अभी एक नया वो कंपनी वगैरह मतलब में रहते हैं, तो अभी अगर वो नया कंपनी भी खोल देना, उनका नेटवर्क डबल हो जाए, ठीक है, तो भी उनका जो इज्जत है ना अपने दोस्त लोग के बीच में, वो लगभग उतना ही रहेगा। तुम लोग नहीं, ऐसा बात नहीं है, बात पूरा सुनो। क्योंकि अब जो उन लोग का जो इज्जत है वो हम लोग पे है कि उनका बच्चा लोग क्या कर रहा है। कभी भी लोग जब फैमिली गैदरिंग में जाते हैं, अब जो 50 के अराउंड जितने भी हैं, जिसके बच्चे लोग 18-20 के हैं, उन लोग में एक ही नॉर्मल टॉपिक होता है जो कंपटीशन लेवल का टॉपिक होता है। वो यही होता है कि क्या कर रहा है बच्चा तुम्हारा, कहाँ है वो लड़का, क्या कर रहा है। और उसको तो NIT भेज दिया, IIT में गया है, बड़ा बढ़िया हॉस्टल है, बहुत बढ़िया इंतजाम है। मतलब सिर्फ ब्रैगिंग करने के लिए एक अच्छा टॉपिक होता है।
एक तरह से सेल्फ वर्थ, नेट वर्थ जो उनका पहले उन्हीं पे डिपेंड था, अब उन पे डिपेंड नहीं रह गया, अब वो तुम पे डिपेंड कर रहा है। अगर तुम्हारे पापा का एज 50 के अराउंड है तो भूल जाओ कि उनका कुछ भी एक्शन वो उनके नेटवर्थ में चेंज लाने वाला है नहीं। अब तुम है उनका नेटवर्थ। तुम क्या कर रहा है, तुम बेरोजगार है तो मतलब उनको शर्म आता होगा, भले तुम तो बेशर्म है, तुमको नहीं आता होगा, लेकिन जितना भी पार्टी, जितना भी दोस्त लोग हैं, सब में उनको एक तरह से डिफरेंट फील होता होगा। ठीक है, इसके पीछे अब तुम समाज को दोष देना, ये देना, लेकिन बात यही है। सर का वीडियो देख लेना।